थैंक यू सर, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था साइलेंस मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीबॉडी। आज बिना संगीत कुछ ध्यान करने की कोशिश हमने की। हर वक्त क्या होता है, आप जानते हो कि यदि आप अपने आप अपना हाथ अपने कंधे से आप मरोड़ देते हो अपने आप ही, तो हम जानते हैं कि हमें बहुत कष्ट होता है और ऐसा लगता है कि बहुत ही पीड़ा हो रही। और फिर यदि जो आपने अपने आप अपना हाथ मरोड़ा है, जो ट्विस्ट किया है, उसको आप छोड़ देते हो और जैसे वो हाथ पहले था ऐसा हो जाता है, तो फिर आपको लगता है कि हमें बहुत राहत हो गई, बहुत अच्छा लगा। जो दुख हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, वो बंद हो गई। अक्सर हम सोचते नहीं है कि पीड़ा की शुरुआत कहाँ से हुई। हम अपने आप ही अपना हाथ मरोड़ते हैं और फिर अपना हाथ सीधा कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि सीधा करने से हमारा जो दुख दर्द था वो खत्म हो गया। लेकिन दुख की शुरुआत कहाँ से हुई? एक पक्षी है, वो अफ्रीका के जंगल में रहता है और मेल और फीमेल दोनों पक्षी आजीवन साथ ही रहते हैं। तो जब फीमेल जो पक्षी है वो जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या करती है, वृक्ष की एक बखोल में वो अंदर चली जाती है और फिर बाहर से जो मेल पक्षी है वो उसको कुछ मिट्टी अंदर डालता है और वो अंदर वाली जो फीमेल पक्षी है वो अंदर से अपना जो वो घोंसला है वो पूरा का पूरा अंदर से सील कर देती है और केवल एक छोटी सी एक छोटा सा एक छिद्र ही रखती है। उस छिद्र में से वो बाहर से वो मेल पक्षी है वो कुछ खाने की चीज अंदर डालता है। वो पूरे 6 हफ्ते तक ये फीमेल पक्षी वृक्ष की बखोल में अंदर ही अपने आप को सील कर देती है और फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो अपनी जो चांच होती है, चोंच से वो मिट्टी का जो सील है उसको तोड़ती है। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। पहले हम दीवारें खड़ी करते हैं, सिद्धांतों की दीवारें, कुछ रस्मों की दीवारें, कुछ क्रियाकांड की दीवारें, कुछ विचार की दीवारें। हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा करने से हमें बहुत अच्छा लगता है। हम चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि ये मेरी मान्यता है, इस तरह से ही ये सब कुछ होना चाहिए। यदि हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ऐसा तय कर देते हैं कि ध्यान में तो तभी मजा आएगा जब संगीत चलेगा। तो हम संगीत खोजते हैं
पर आप देखते हैं कि जात जात भात भात की जो संगीत की जो ध्यान के संगीत की जो चैनल्स चल रही है, कोई 589 की फ्रीक्वेंसी पर चलती है, कोई 409 की फ्रीक्वेंसी पर चलती है, कोई कहता है कि भी ये 602 फ्रीक्वेंसी वाली तो आपकी जो आत्मा है उनकी जंजीरें तोड़ डालेंगी। और हम तरह तरह की ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली संगीत खोजते हैं। कोई बांसुरी खोजता है, कोई सितार खोजता है। बिना संगीत तो ध्यान हो ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा सोचता है कि नहीं, ध्यान तो ठीक है, संगीत तो ठीक है, लेकिन कोई हमें गाइड करे, गाइडेड मेडिटेशन। कि हम बैठे रहते हैं और एक आवाज आती रहती है कि आप कौन है, कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, या तो मैं सर्वत्र हूं, इत्यादि। बिना मार्गदर्शन तो हम ध्यान में जा ही नहीं सकते। तो कोई ऐसा सोचता है कि नहीं, पहले तो हमारे जो आसन है वो आसन को हमें फिक्स करना चाहिए कि एक वुलन आसन है या तो सिल्क का आसन होता है तो एनर्जी बरकरार रहती है। यदि कॉटन के आसन पर बैठेंगे तो एनर्जी शरीर में से चली जाएंगी। कोई ऐसा कहता है कि नहीं, हम दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ भीड़ कर बैठना चाहिए, दोनों दोनों पंजे हाथ के हमारे वो एक दूसरे में हमने परोने चाहिए, क्योंकि तो ही हमारी शरीर की जो ऊर्जा है वो सर्कुलेट होगी, अन्यथा वो ऊर्जा बाहर चली जाएंगी। हर किस्म की बातें, जिसके दिमाग में जो कुछ भी आया वो बात हम उसका स्वीकार करते हैं, या तो हमारे दिमाग में जो कुछ भी आता है उसका हम स्वीकार करते हैं और फिर उसी तरह हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो हमें दीवारें बना ली, और फिर होता क्या है कि हर दीवार सीमित होती है। चाहे आप कितनी भी बड़ी दीवार चारों ओर बना लो, लेकिन आपने अपनी सीमा तय कर ली, और फिर आपको एक घबराहट सी होती है कि ये तो काम नहीं कर रहा, संगीत बदल गया तो मजा नहीं आया, ध्यान में बैठे और रसोई घर में से बर्तन की आवाज आती है तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। शांति चाहिए। तो कोई कोई लोग चले जाते हैं पर्वत पर, पर्वत की कोई गुफा में बैठ जाते हैं और वहां ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर हम सिद्धांत की जो ये दीवारें मानते हैं। आप देखिए, आपकी चारों ओर जो दीवारें लगी हुई है सिद्धांतों की, कोई कहता है कि परमात्मा इस तरह के है, कोई कहता है कि परम तत्व उस तरफ का है, कोई कहता है कि एक ही है, कोई कहता है कि अनंत है, अनेक है। कोई द्वैत की बात करता है, कोई अद्वैत की बात करता है, कोई द्वैत और अद्वैत की बात, दोनों की बात करता है। और कोई बात करता है कि विशिष्ट अद्वैत है, और कोई कहता है केवल द्वैत ही है। कोई कहता है कि शुद्धाद्वैत है, केवलाद्वैत है, अचिंत्य भेदा भेद है, इत्यादि अनेक तरह के सिद्धांत आपको सुनने मिलते हैं। एक बात तो तय हो गई कि वो सब सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके सिद्धांत ही विपरीत है एक दूसरे से। तो सच्चा कौन है, उसको जानने के लिए फिर भी हम दीवार बनाते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं।
और जब आपकी दीवारें बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आपको लगता है कि नहीं, ये तो गलत हुआ, हमें कोई सिद्धांत में से किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं? वो दीवार में एक द्वार बनाते हैं, एस्केप रूट। तो पहले हमने दीवारें बनाई और फिर हम द्वार बनाते हैं, वॉल्स एंड विंडोज, कि हम इस द्वार में से निकल जाएं। दोनों हम ही बनाते हैं। आप ही सोचते हो कि इस तरह का सब कुछ होना चाहिए, और फिर आप ही सोचते हो कि नहीं, इस तरह में से कोई बदलाव आना चाहिए। लेकिन बदलाव कब आएगा? आप दीवारों में से बाहर कब निकलेंगे? पहली बात तो यह है कि अब हम दीवार बनाते ही क्यों है? हम दीवार इसलिए बनाते हैं कि एक तो है अज्ञान और दूसरा है अहंकार। यह अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता। अहंकार मतलब हमारी आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखना चाहते हैं, और हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी ये पहचान है, वो तभी बरकरार रहेंगी जब हम एक अलग से, एक अलग अस्तित्व से हम जीवित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति नोबडी बनना नहीं चाहता। अब देखिए कि यदि मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई एक फंक्शन है, शादी का फंक्शन है या तो कोई भी एक फंक्शन है, और उस फंक्शन में हर एक को न्योता मिलता है, लेकिन आपको इनवाइट किया नहीं जाता, तो हमें कैसा लगता है कि ये जो रिश्तेदार है या तो जो मित्र है, वो हमें भूल गए, हमारी याद भी उनको ना आई कि वो एक न्योता भेजे। हम जहां से भी गुजरते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमें पहचानती है। हमारे जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले होते हैं, नेबर्स जो होते हैं, गांव में जो रहते हैं, या तो जहां हम धंधा या नौकरी करते हैं, मान लीजिए कि हर हर लोगों ने, सभी लोगों ने हमको पहचानना बंद कर दिया, तो क्या होगा? कि हमारा कुछ भी अस्तित्व ही नहीं है, हमारी कुछ भी पहचान ही नहीं है, कोई हमारी कुछ भी नोंद नहीं ले रहा कि हम जीवित है या नहीं है। तो दिल को एक आघात, एक प्रहार लगता है दिल। हम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहते हैं। वो आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए हम दीवार बनाते हैं कि मैं कौन, तो ये जो मानता हूं वो मैं हूं, ये मानने वाला मैं हूं, इस तरह की जो सोच है वो सोच रखने वाला मैं हूं। यदि आप अपनी मान्यता, अपने सिद्धांत, अपनी सोच, अपने विचार, अपने रिचुअल्स, अपनी एक्शंस, अपनी क्रियाकांड, सबको आप भूल जाइए, तो आप कौन हो? आपका नाम भी आप मिटा दो, फिर आप कौन हो? तो हमें वो पसंद नहीं है कि हम अपनी आइडेंटिटी को गंवा दें। वो अहंकार जो है, उसकी वजह से हम दीवारें बनाते हैं, हमारा एक शैल हम बना देते हैं,
एक कवच बना देते हैं कि ये मैं हूं। और दूसरी बात है कि जब भी आप वो दीवारें जो आप बनाई आपने, वो दीवार आप क्यों नहीं तोड़ सकते? तो तोड़ने के लिए आपको साधना करनी होगी। तो पहली बात वो थी कि आप दीवार जब बनाते थे तब भी आप एक कर्ता थे, एक डूअर थे। आप दीवार बना रहे थे, आपने दीवारें बनाई। तो आपका जो ये कर्तापन है, कर्तृत्व है, आपका जो डूअरशिप है, वहां रही। और फिर आप ही वो दीवार तोड़ने के लिए प्रयत्न करते हो। कोई साधना करता है, कोई ध्यान करता है, कोई कुछ भी करता है, कोई भक्ति करता है, कोई विचार करता है। तो वहां भी आपकी जो डूअरशिप है, आपका जो ये कर्तृत्व है, आपका जो कर्तापन है कि मैं ये कर रहा हूं, वहां भी वो बरकरार रहता। जब हम दीवार बनाते हैं तब भी हम करता है, जब हम दीवार तोड़ते हैं तब भी हम करता है। और इसीलिए हम साधना करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसा मानता है कि मोक्ष के लिए हम साधना करते हैं, मुक्ति के लिए साधना करते हैं, साक्षात्कार के लिए साधना करते हैं। अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए ही हम साधना करते हैं। इसीलिए तो हम मानते हैं कि हम जो अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में या तो अगले लेवल पर, इस जन्म के बाद जब ये देह का देहांत हो जाएगा, देह की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद जो दूसरा एक लेवल है जो हमने ही बनाया है, वो दूसरे लेवल पर कुछ ज्यादा अच्छा मिलेगा। आप किसी को भी पूछिए, दान क्यों करते हो, माला क्यों फेरते हो, मंदिर में क्यों जाते हो, प्रार्थना क्यों करते हो, या तो फिर ध्यान क्यों करते हो, साधना क्यों करते हो? तो बात बताएंगे कि यदि हम इस जन्म में अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो जो अगला जन्म जो होगा, या तो जहां भी हम जाएंगे वहां कुछ ज्यादा अच्छा मिलेगा। एक रिवॉर्ड्स के लिए सब कुछ करते हैं, तो वहां भी हम अपना अस्तित्व बरकरार रखना चाहते हैं। अब पिछले जन्म में मैं क्या था मुझे पता नहीं, मैंने क्या किया मुझे कुछ भी पता नहीं, किसी को भी पता। तो इस जन्म में जो मैं करूंगा उसकी बात अगले जन्म में पता रहेगी, मुझे याद रहेगी? नहीं रहेगी, किसी को नहीं रहती। क्योंकि पिछला जन्म या तो अगला जन्म जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो हमने हमारी जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखने के लिए एक बात बना ली है। हम कभी भी अपना अस्तित्व गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए तो जो एक भय लगता है, फियर ऑफ एम्प्टीनेस, यदि आप ध्यान करेंगे और शून्य अवस्था में चले जाएंगे तो वहां कुछ भी नहीं है। ओनली वॉइड, केवल शून्य। न तो आप है, न तो आपके इर्द गिर्द जो आपको दिखाई दे रहा है वो है। केवल और केवल शून्य एक ही परम तत्व है जो आप है। उसके अलावा कुछ भी नहीं, आप सर्वत्र है। तो हमें वो एक प्रकार की हमारे दिल में एक भय पैदा करता है, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं और उसका रिजल्ट क्या हुआ? नथिंगनेस, शून्य, कुछ भी नहीं। क्योंकि सर्वत्र होने का मतलब क्या है?
कि आपका अस्तित्व अलग नहीं रह सकता। आप वहां बैठे, मैं यहाँ बैठा हूं, तो हम समझते हैं कि आपका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। और वो बात हमें एक आश्वासन देती है कि मैं अभी तक जिंदा हूं, मेरा अस्तित्व बरकरार है। अब सर्वत्र हो गए तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ रहा? क्योंकि ये मैं हूं, उस बात को बताने के लिए कोई दूसरा भी होना चाहिए, और दूसरा तो है ही नहीं। तो इसीलिए हम दीवारें बना देते हैं। दीवार का मतलब है कि ये मेरा घर, ये आपका घर, यहाँ मेरा साम्राज्य चलता है, वहां आपका साम्राज्य चलता है। सिद्धांत की दीवारें बनाते हैं, और फिर आलम्बन की भी दीवारें बनाते हैं। आलम्बन है तो ही आपका अस्तित्व है। बिना आलम्बन किसी का अस्तित्व नहीं होता। हमने आज एक प्रयोग किया जो बिना संगीत ध्यान करने का। संगीत के साथ ध्यान जब करते हो तो अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब संगीत बंद हो गया, उसी वक्त पहले कुछ संगीत के जो आरोह अवरोह थे, उनके साथ हमारा मन इधर उधर चलता था। संगीत फिर बंद हो गया, और उसी वक्त बिना कोई आलम्बन यदि हम ध्यान करते हैं तो उसकी एक अनुभूति जो होती है शून्यता की, उसी वक्त पता चलता है कि मन तो फिर वहां आ गया। पहले मन तो चला रहता था संगीत में, संगीत बंद हो गया, अब मन क्या करेगा? तो विचार शुरू कर दिए, या तो कुछ भी, कहाँ भी हम चले गए। और कई लोग ऐसे भी होंगे कुछ कहाँ भी नहीं गए होंगे, और शून्यता में चले गए होंगे। बिना आलम्बन यदि हम कुछ करते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि दूसरे का अस्वीकार हो गया। संगीत है और मैं हूं, दो हो गए, मेरा अस्तित्व अलग हो गया। वही हम चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व अलग बना रहे, क्योंकि अहंकार इतना मजबूत है कि यदि आप मोक्ष की भी बात करते हैं तो मोक्ष में भी आप अपना अस्तित्व अलग रखना चाहते हैं। इसीलिए तो बात बनाई गई कि भक्त अलग है और भगवान अलग है। वहां ऐसी बात नहीं है कि हम एक नम्रता पूर्वक बात करते हैं, हम बहुत एक विनम्रता से बात समझते हैं, बिना अहंकार से बात समझते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा ही है, मैं तो उनका भक्त हूँ। लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा में कितनी नम्रता है, हम कितने निरहंकारी है, अपने आप को कितने हम नम्र समझते हैं, विनम्र समझते हैं। नहीं, वहां नम्रता की बात नहीं है, वह अहंकार की बात है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं और आप ही सब कुछ है, उसमें भी मेरा अस्तित्व अलग रहा ना। उस अस्तित्व को मैं अलग रखना चाहता हूं, अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता। वही सबसे बड़ा अहंकार। अपने अस्तित्व को बरकरार रखना, उससे बड़ा अहंकार कोई नहीं। इसलिए यदि आप ऐसा मान भी ले कि मैं तो एक बड़ा भक्त हूँ, निरहंकारी भक्त हूँ, लेकिन नहीं, जहां तक सेपरेशन है, अलगाव है, वहां तक अहंकार नहीं मिलता। और जब ये बात हमें पता चल जाती है, जब हम हमारी जो दीवारें तोड़ देते हैं,
जब हम हमारी क्षितिज होराइजन जो है वो क्षितिज से पर उठ जाते हैं, जब हमारे ही दिल में एक दिया जल जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो नदी के किनारे पर जाकर वहां की जो होती है सैंड, बालू, वो रेत के महल बनाते हैं, कासल बनाते हैं। अपना पैर रखते हैं और कुछ बालू जो होती है वो उसको भी करते हैं, एक गुफा बनाते हैं, फिर कासल बनाते हैं वो भीगी हुई सैंड से, और वहां बच्चे खेलते हैं। और पहले क्या हुआ करता था कि जब शाम होती थी तब हर घर के बाहर एक गवाक्ष मतलब एक गोख हुआ करता था, और माँ फिर उसमें एक दिया रखती थी। जब बत्तियां नहीं थी तो माँ उसमें एक दिया रखती थी, और फिर वो बच्चों को बुलाती थी कि अब घर चले आओ, दिया जल गया। और उसी वक्त वो सभी बच्चे क्या करते थे, जो उसने 2-3 घंटे की मेहनत करके जो गुफा बनाई थी, कासल बनाए थे, महल बनाए थे रेत के, बालू के, सैंड के, वो अपने आप ही वो तोड़ डालते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। जब दिया जलता है तब आप अपने घर लौट जाते हैं। जहां तक ये दिया नहीं जलता वहां तक हम दीवारें बनाकर उसको ही घर मानते हैं, और फिर उस दीवार में से निकलने के लिए हम कोई द्वार बनाते हैं, कोई दीवार तोड़ भी डालता है। लेकिन शुरुआत में से ही हम ये दीवार बनानी बंद कर दीजिए, तो फिर न तो हमें अंधकार याद आएगी, या तो न तो हमें द्वार बनाना पड़ेगा, या तो न तो हमें दीवार तोड़नी पड़ेगी। हम सब कुछ करते हैं, दीवार भी बनाते हैं, द्वार भी बनाते हैं, और फिर दीवार भी तोड़ते हैं। कि जहां तक अंतर में दिया नहीं जलता वहां तक कोई अपने घर वापस नहीं लौट। और वापस लौटने का एक ही तरीका है कि बिना किसी आलम्बन, बिना किसी सिद्धांत, बिना किसी विचार किए बिना केवल और केवल शून्य में खो जाना। जब कोई शून्य में चले जाता है उसी वक्त अपने आप ये दीवारें जो होती है ना वो टूट जाती है। तो आज का विषय था कि दीवारें और द्वार, डोगमास एंड डोर्स, या तो वॉल्स एंड विंडोज, वो हम ही बनाते हैं और हम ही तोड़ते हैं। आप भी अपने विचार उस पर रख सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर एक हैंड रेज है। सर आपने नाम नहीं लिखा है, प्लीज आप अनम्यूट करके बात करें। करने का कोई नाम नहीं है। तो आप अपनी बात कुछ करना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं तो सर के साथ एकत्व का आनंद ले रहा हूँ, आप सब भी ले रहे हैं, और इसीलिए शायद रेज है किया है हैंड, क्योंकि सर ने बोला कि अपने
विचार रखो। मेरे तो विचार है ही नहीं, सर के ही विचार है। बहुत सुंदर मेडिटेशन। नो वर्ड्स, नो एक्सप्रेशंस, ओनली लव इन साइलेंस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्रेशन। मास्टर्स, और कोई कुछ बोलना चाहते? Thank you, sir. Thank you so much. नो वॉल नो विंडोज, तो फिर वो वननेस की ही फीलिंग तो आएगी सर। एवरीवन इज वन, मतलब हम सब एक ही चेतना से उत्पन्न है और एक ही चेतना में विलय होते जा रहे हैं, यही तो समझेंगे। ये वही बात है ना, वो जो जिसे हम परम तत्व कहते हैं, जो एक ही तत्व है, वो ही चैतन्य के जरिए अनेक रूप से अभिव्यक्त होता है। हम जन्म मरण की बात इसलिए करते हैं कि मैं जन्मता हूँ और मैं मरता हूँ और फिर मेरा जन्म होगा। हाँ, मैं बरकरार रहे इसलिए हम जन्म और मृत्यु की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये सब कुछ अभिव्यक्ति ही है। जी। एक परम तत्व ही अनेक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, इंग्लिश में जब हम सोचते हैं ना कि अपीयर हुआ, अपीयरेंस एंड देन डिसअपीयर हो, इसी तरह जो अभिव्यक्ति होती है अनेक रूप से, अभिव्यक्त हुआ और फिर अनअभिव्यक्त हो, वही तो बात है। लेकिन वो हम उसको स्वीकार इसलिए नहीं करते कि हमें ऐसा लगता है कि बस ये जो खेल है उसका पर्पस क्या है, उसका हेतु क्या है। हम हमेशा हेतु ढूंढते हैं। क्यों? कि इसीलिए कि उस हेतु में, उस पर्पस में हमारा क्या रोल है, मैं छुपा है। मैं कौन हूं उसमें। वहां मैं आ गया ना, मेरा भी एक रोल है। आप, मैं, वो, कोई भी अलग है ही नहीं। और ये जो सृष्टि की एक हम जो देख रहे हैं, जिस सृष्टि को, इस अनंत सृष्टि है, उसका कोई पर्पस भी नहीं है। कोई भी पर्पस है नहीं, कोई हेतु भी नहीं है। हमने हेतु इसलिए बना दिए कि हम अपना अस्तित्व बरकरार रखना चाहते हैं। परम तत्व अभिव्यक्त हुआ और फिर अनअभिव्यक्त हो गया आपके जरिए, मेरे जरिए, इस अनेक जो हम देख रहे हैं वैविध्य, उसके जरिए वो सब कुछ एक ही है। लेकिन हम उसको इसलिए मानना नहीं चाहते कि यदि ये जो मेरा घट है, मेरा मटका है पानी का, वो समंदर में फूट गया, टूट गया, तो मैं तो पानी में विलय हो गया ना। तो फिर मुझे क्या मिलेगा? संसार की बात हम करते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उसको कोई भी बात बताओ कि ये करो वो करो, तो उसका पहला सवाल ये होता है कि उसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। तो हर एक बात जो हम करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ कोई भी बात हम करते हैं अध्यात्म की, तो उसमें एक अपेक्षा मन में रहती है कि इस तरह की मुक्ति मिलेगी, इस तरह का अनुभव होगा, इस तरह के जो भक्ति मार्ग वाले लोग होते हैं वो मानते हैं कि अपने अपने इष्ट देव के वहां जाएंगे, वो तो वहां सब कुछ होगा, अमृत की नदियां बहती होगी इत्यादि सब कुछ। लेकिन वास्तव में इस सृष्टि का कोई हेतु ही नहीं, एक केवल और केवल खेल ही है, व्यक्त होने का और
अव्यक्त होने का। एक ही लेकिन जी सर, एक ही चेतना है। हम सर जो अलग अलग चेतना तो एक ही है, बट अगर इसी थ्योरी को हर कोई एक्सेप्ट कर ले तो कहीं ना कहीं अकर्मणता नहीं फैल जाएगी समाज में? कोई कुछ करना ही नहीं चाहेगा कि मतलब सब तो एक ही है और सब कोई लाभ नहीं है ये सब करने का। जल घट टूटा तो जल में जल समाना, वो तो है ही है। तो फिर घट का प्रयोजन ही क्या है? वास्तव में घट ही नहीं है ना, वो घट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियों की जो मजबूरियां है ना, जैसे कि हमारी आंख है वो 30 फ्रेम सेकंड, यदि कोई कोई भी चित्र हमारे सामने 30 फ्रेम पर सेकंड से चलता है, जैसे कि अब चल रहा है, तो हम उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। कम हो गया तो वो स्लो मोशन हो गया। कोई मान लीजिए कि वो ज्यादा हो गया कि 300 फ्रेम पर सेकंड हो गया है, 400 1000 फ्रेम पर सेकंड हो गया, तो हमें कुछ केवल और केवल एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आंख की इतनी ही मर्यादा है। ये जो अनेकता हमें दिखाई दे रही है वो हमारी इंद्रियों की मर्यादा है, वास्तव में अनेकता नहीं है। और दूसरी बात यह हुई कि सब कोई ऐसा ही मान ले कि एक ही तत्व है और किसी का कुछ भी करना इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो अकर्मण्यता नहीं है फैल जाएगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं और होने वाला भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो खेल है ना, सृष्टि का पूरा खेल, वो नियत है। यदि आप चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए कि मुझे आज कुछ भी नहीं करना, मैं बस यहाँ ही बैठा रहूंगा, तो यदि जो मैं बैठने वाला हूं यहाँ ही, तो ही मैं यहाँ बैठे रहूंगा। हम ऐसा मानते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वो हमारे हाथ में है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो कुछ भी होने वाला है वही हम करते हैं। जी सर। ओके। ये दोनों बात में फर्क कितना है कि एक बात वो मानते हैं कि नहीं, आप तो हो गए वो प्रारब्धवादी हो गए, न तो प्रारब्ध है न तो पुरुषार्थ है। कोई ऐसा कहता है कि मैं अपने आप सब कुछ कर दूंगा, और फिर वो करता भी है ऐसा कि चलो मैं यहाँ से उठ खड़ा हो गया, दौड़ा, तो वो दौड़ने वाला था इसीलिए वो वहां से खड़ा हुआ और दौड़ा। मीन्स गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ बस चलते जाना है। तो इसीलिए तो क्या बताए, आप कहीं भी जाइए, कृष्ण की बात देखिए आप, या तो कोई भी अध्यात्म की बात देखिए, तो वो एक बात बताते हैं कि आप दृष्टा बन जाइए। ऐसा क्यों कहा? हम्म क्यों ऐसा नहीं है कि कर्ता बन जाइए? क्योंकि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, तो आपको तो केवल साक्षी ही होना है। ये जो चल रहा है ये आपके जरिए चल रहा है या तो किसी के भी जरिए चल रहा है दुनिया में, विश्व में, क्योंकि वो होने वाला ही था, ओके। इसीलिए वो ऐसा चल रहा है। तो हमें इसमें केवल और केवल दृष्टा ही बनना है। साक्षी का मतलब यही होता है, विटनेसिंग। तो सब देखते मूलभूत बात यही है कि आपको सिर्फ दृष्टा बनना है, केवल। केवल। अच्छा हम है बुरा है जो कुछ भी है, कुछ भी आपके बस में नहीं है। जो होना है वो ही होगा। और यदि आप अपने जीवन में हम झांकते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि जो होने वाला था वही हुआ। हम्म जो मान लीजिए कि कुछ अच्छा हो गया हमारे करने से, तो हम ऐसा मानने लगते हैं कि मैंने ये प्रयत्न किया मैं इसलिए अच्छा हुआ।
और जब बुरा होता है तो हम क्या कहते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ किया लेकिन ये बुरा ही हो गया। तो जो हमारे अहंकार है वो इसलिए पुष्ट होता है कि जिसको हम अच्छा मानते हैं ऐसा होता है तो हम अपने आप को यश देते हैं, और जिसे हम बुरा मानते हैं वैसा होता है तो हम कहते हैं कि वो तो बस ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर को मानते हैं, और या तो नियति को मानते हो तो नियति ऐसी है, भाग्य ऐसा है, आपका नसीब ऐसा है, किस्मत ऐसा है, ऐसा हम मानने लगते हैं। अच्छाई जो होती है उसका यश हम लेते हैं, बुराई का हम यश नहीं लेते। लेकिन जो होने वाला है उसमें वेरी कुछ गुड पता नहीं। सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सुनीता जी। और कोई सवाल? Thank you so much for the wisdom, sir. Thank you. Namaste. नमस्ते। अंजलि जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज बोले। ओके, वो ड्रॉप हो गई। सर, अंजलि जी ने ये लिखा है कि आनापानसति ध्यान वी आर क्रॉसिंग लेग्स एंड हैंड्स, म्यूजिक, आर दीज टू मिथ्स? सब कोई भी बाहरी आलम्बन है वो एक केवल और केवल आलम्बन ही है। यदि आप देखें कि इस तरह से बैठने से अच्छा होगा, हम ये पद्मासन लगाते हैं, सिद्धासन में बैठते हैं, तो हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी टट्टा रहती है, सीधी रहती है, और ऐसा हम मानते हैं कि इस तरह के बैठने से, इस तरह की मुद्रा से शारीरिक शरीर में कुछ बदलाव शायद आ सकता है। उसकी हम ना नहीं कहते, क्योंकि योगासन की जो बात करते हैं तो शरीर में कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन वो केवल शरीर का बदलाव है। आप जिम्नास्ट जो होते हैं ना, वो जो जिम्नास्टिक करते हैं, उनकी जो देह होती है कितनी तरल होती है। हम तो केवल 5 मिनट के लिए भी इस तरह से हम सीधे बैठने की कोशिश करते हैं तो फिर रीढ़ की हड्डी दुखने लगती है। तो वो इतने तरल होते हैं कि पूरा का पूरा वो कमान की तरह, धनुष की कमान की तरह वो पूरे बेंड हो जा सकते हैं। और आप उसको किसी भी तरह का आसन दिखाइए वो कर सकेंगे, और करते भी है। अष्टावक्र का नाम अष्टावक्र क्यों पड़ा? उसका नाम अष्टावक्र नहीं था। और एक कहानी इस तरह की है कि उनके जो पिता कोढ़ थे, ऋषि कहोर ऋषि, वो जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे तब उसी वक्त कोई वो कुछ बात कर रहे थे। कहोर ऋषि कुछ लिख रहे थे, तो अष्टावक्र ऋषि जब उनकी माता के गर्भ में थे उसी वक्त उन्होंने बात बताई कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये अशुद्ध है, उसमें ये दोष है। इस तरह की वो बातें वो गर्भ में से बताने लगे तो उनके पिता जो कहोर ऋषि थे उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने अपनी कलम से 8 बार उनकी पत्नी की पेट पर ये प्रहार किया। तो इसी 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 कारण अष्टावक्र, अष्ट मतलब 8, वक्र मतलब टेढ़ा, तो अष्टावक्र ऋषि 8 जगह से टेढ़े हो गए। ऐसी बात हम कहानी सुनते हैं, लेकिन वो केवल और केवल कहानी है। अष्टावक्र ऋषि कोई भी अंग से टेढ़े नहीं थे। लेकिन नाम अष्टावक्र क्यों उसका पड़ा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो
भारतीय संस्कृति की परंपरा होती है ना, उसमें 8 का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे कि अष्टांग योग, भक्ति के 8 साधन इत्यादि। तो अष्टावक्र ऋषि ने एक मान्यता थी कि जो अष्टांग योग यम नियम आसन प्राण प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर समाधि आती है, ये 8 अंग है साक्षात्कार के। आप यदि अष्टावक्र गीता पढ़िए तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि आप ये यम नियम आसन प्राण प्रत्याहार की जो एक सीढ़ी है ना, उसके जरिए आप आगे बढ़े। सबका उन्होंने खंडन कर दिया कि ये सब कुछ बकवास है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं कि आप पहले यम मतलब एक संयम की बात करो, फिर नियम की बात करो, फिर आप प्राणायाम को सिद्ध करो, फिर आप आसन को सिद्ध करो, और फिर आप प्रत्याहार आपकी इंद्रिय की वृत्तियां है उसको आप वापिस खींच लो, कहाँ भी मन को जाने न दो, और फिर आपको एक ध्यान होगा और ध्यान से आपकी धारणा दृढ़ बनेगी और फिर आपको समाधि होगी। ये जो स्टेप्स जो बताए गए अध्यात्म में, ऐसे कोई स्टेप्स नहीं होते हैं। इसीलिए जो कोई भी बाहरी आलम्बन है बुरे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन आवश्यक भी नहीं है। बिना उसके भी आप सब कुछ कर सकते हो। आप चलते चलते भी ध्यान कर सकते हो, आप खाते खाते भी ध्यान कर सकते हो, और खाने पर ही आपका ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मैं खा रहा हूं और मेरा मन में विचार चल रहा है कि मैं ब्रह्म आत्मा हूं, ऐसा नहीं। यदि आप खाने का स्वाद ले रहे हो, आप खा रहे हो, तो जो भी आप कुछ खा रहे हो उसका स्वाद आप लीजिए कि ये जो व्यंजन समय खा रहा हूं वो कितना मीठा है या तो फिर तीखा है या तो कड़वा है, जो कुछ भी है, और आप उसको खा रहे हो, उसमें ही हमारा ध्यान है, वो ध्यान हो गया। ध्यान का मतलब होता है फोकसिंग आवर माइंड ऑन अ सिंगुलर पॉइंट, एकाग्रता, वही सर ध्यान। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस को आप जो कहते हो वो वही ध्यान है, लेकिन माइंडफुलनेस का जो अर्थ है वो शब्द गलत है। माइंडफुलनेस शब्द जो दिया 1888 में शब्द का जन्म हुआ माइंडफुलनेस, उसका मतलब ये होता था, कहने का उसका मतलब ये था, जो सत शब्द है संस्कृत में, सत का मतलब होता है टू बी, होना, और उसमें जो उसकी जो विभक्ति आती है संस्कृत में, सेवंथ विभक्ति कहते हैं उसको, सेवंथ के सती, उसका अर्थ है टू स्टे इन योर बीइंग। और उनका अनुवाद इंग्लिश में कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए जब ये बुद्ध की जो ये पुस्तक थी, उनके जरिए जो अंग्रेज लेखक था उन्होंने शब्द दिया कि माइंडफुलनेस, कि जहां आपका माइंड, आपकी अवेयरनेस फुली वहां रहती है। उनको कहने का मतलब ये था कि टू बी टोटली अवेयर। लेकिन जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि आप उसको माइंड कीजिए, मतलब आपका ध्यान वहां रखिए, तो उसके जरिए उन्होंने शब्द दिया माइंडफुलनेस। मतलब होता है उसका अवेयरनेस, जागरूकता, जागृति। आप जो कुछ भी करते हो, अब ध्यान में भी क्या करते हो, हर जगह से हमारी इंद्रियों को हम एक जगह पर लाकर स्थगित कर देते हैं। एक ही बिंदु पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं हमारा,
तो फिर वो जो एक ही बिंदु बाकी रहा वो भी मिट जाता है और फिर आप वहां से शून्यता में चले जाते हो। तो वो जो ध्यान की बात है वो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम बाहरी उपकरणों में इतने मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है ना, अपना अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए। इसीलिए हम बाहरी उपकरण का आधार लेते हैं। मैं ये कर रहा हूं, कोई बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं। सीधी सी बात आप सोच लीजिए कि जो पूरा का पूरा ये जो तत्व ज्ञान की बात है उपनिषद में से आया हुआ है। उपनिषद काल में जो जिसको हम ऋषि कहते हैं, उन लोगों ने किसी भी बाहरी उपकरण का सहारा तो लिया नहीं। न तो टेप रिकॉर्डर था उसी वक्त, न तो यूट्यूब की चैनल थी, कुछ भी नहीं था उसी वक्त। जो कुछ भी था वो कुदरत, नेचर ही था। और कहा भी किसी ने नहीं कहा। बुद्ध ने ऐसा क्या कहा है कि आप ऐसे बैठिए। एक ही बात बुद्ध ने बताई कि आत्मदीपो भव, आप ही अपने दीपक बने। तो ये सब कुछ जो हम करते हैं एक आलम्बन के लिए करते हैं, एक आपको एक दिशा निर्देश मिलता है। जैसे कि हम बच्चा चल नहीं सकता तो फिर उसकी उंगली माँ पकड़ती है तो फिर चलना सिखाती है। या तो हम बच्चे को कहते हैं कि देखो ये चांद कहाँ है, कि पेड़ के ऊपर चांद है। चांद पेड़ के ऊपर नहीं है, लेकिन अब बच्चे की नजर सीमित है तो कहते हैं कि ये पेड़ के ऊपर चांद है। इसी तरह जो कुछ भी है, चाहे वो आनापानसति ध्यान हो या तो प्राणायाम हो या तो आसन हो, सब कुछ आलम्बन है। और ऐसा नहीं है कि उनके जरिए ही सब कुछ भी होगा। आप कुछ भी करते हो, लेकिन जब आप एक ही बिंदु पर स्थिर हो जाते हो, वहां से आप शून्यता में चले जाते हो, तभी साक्षात्कार हो जाता है। बिना संगीत, बिना आसन, बिना ध्यान, बिना कुछ किए एक विचार में ही आप चले जाते हो कि सब कुछ आप ही है। फिर यह विचार में खो गए और गहराई में चल गए तो वहां आपको अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति के लिए कोई समय नहीं होता, क्योंकि अनुभूति समय से परे है। इसीलिए जो बाहरी जो आलम्बन है, बाहरी उपकरण है, उसमें हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं और फिर ऐसा मानते हैं कि उसकी वजह, किसी की भी वजह से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप ही है। बाहर से कुछ नहीं आता, क्योंकि बाहर जैसा कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ एक ही है। थैंक यू सर। अंजलि जी ने एक सवाल पूछा है कि why बाय। our rishis sometimes lose their temper very badly, though we learn patience, self-control in meditation. दो बात है उसमें। एक तो हम हर किसी को ऋषि कह देते हैं क्योंकि वो पुराने हो गए, पुराने काल में हो गए। तो ओल्ड इज गोल्ड। तो जो कुछ भी वो करते हैं तो है तो ऋषि, लेकिन उन्होंने ये अपना दिमाग खो दिया, मतलब कि वो गुस्से हो गए और एक श्राप दे दिया, या तो प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे दिया। दोनों बात होती है ना। तो पहली बात तो ये है कि जो पुरानी बात है, पुराण की जो बातें हैं, वो हर एक बात सच है ऐसा नहीं है।
और दूसरी बात उसके साथ वो भी है कि किसी ने गुस्सा खो भी दिया, गुस्सा हो भी गए, वो हमेशा मानते हैं कि जो ध्यान में जाते हैं वो गुस्सा नहीं करते। सेल्फ कंट्रोल कहते हैं ना, कि आत्म संयम रखने वाले लोग होते हैं, वो शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आप दृष्टा भाव से शांत होते हो और आप आत्म संयम से शांत होते हो, उसमें एक फर्क है। आत्म संयम आपको पकड़ के रखना होता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। कंट्रोल है ना वहां। और एक दृष्टा भाव होता है कि उसमें कुछ आपको पकड़ना नहीं होता, आप केवल और केवल साक्षी हो जाते हो। जो कुछ भी सामने हो रहा है आप देखते रहते हो, उसमें आपका कोई इनपुट नहीं होता, या तो आप उससे अलग होने की बात भी नहीं सोचते। तो जो दृष्टा भाव से जो शांति आती है वो अलग है, और जो आत्म संयम से जो शांत हम बने रहते हैं वो भी अलग है। जब वो आत्म संयम की जो उनकी जो प्रवाह है यदि बढ़ गया और आपका आत्म संयम उसको रोक नहीं सकता वो गुस्से को, तो गुस्सा बाहर फुट आता है। लेकिन दृष्टा भाव में ऐसा नहीं होता। तो ये एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि किसने कहा कि आप ध्यान करते हो इसलिए आपको गुस्सा नहीं आएगा? वो दीवार हमने ही खड़ी की ना, कि यदि कोई ध्यान करता है तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा बुरी चीज है, एक दूसरी दीवार है। अच्छा या बुरा वो हमारे दिमाग की उपज है। गुस्सा होना है बुरा है, और ये प्रेम करना वो अच्छा है। दोनों एक सिक्के की दो बाजुएं ही। जब सिक्का सीधा होता है तो उसको आप प्रेम कहते हो, और उल्टा होता है तो गुस्सा कहते हो, तिरस्कार कहते हो उसको। ये तो बहुत ध्यान करते हैं फिर गुस्सा क्यों हुआ? ध्यान और गुस्सा, ध्यान और प्रेम, ध्यान और करुणा, ध्यान और तिरस्कार, ध्यान और हिंसा, ध्यान और अहिंसा, उसका कोई भी लेना देना है नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, यदि आप गुस्सा भी कर रहे हो तो वो आपके हॉर्मोन्स की वजह से है, आपके विचार की वजह से है। कोई गुस्सा क्यों हुआ? तो ये बच्चे बहुत आवाज करते थे और मैं ध्यान में बैठा था। और जब मैं ध्यान में बैठा हूं तो बच्चों को आवाज नहीं करना चाहिए, कोलाहल नहीं करना चाहिए। ये बात, ये दीवार मैंने खड़ी कर दी और फिर बच्चों ने कोलाहल किया तो मैं गुस्सा हो गया। हम दीवार खड़ी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। और जब हम जो मानते हैं ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, या तो हम कुछ उदास हो जाते हैं। और हम जो मानते हैं ऐसा होता है तो हमें अच्छा लगता है। दोनों भाव में, आपके दिमाग में या प्रेम या तो गुस्सा, दोनों में से जो कुछ भी आया, वो आपने जो दीवार खड़ी की है उसकी वजह से आपके शरीर के हॉर्मोन्स इस तरह से स्राव होते हैं, रिलीज होते हैं। आप देखते हो कि जब बच्चा खेलता है ना, तो वही उसकी आवाज माँ को पसंद आती है, क्योंकि माँ ने इस तरह का निश्चय किया है कि वो इस तरह से बच्चा हंसता खेलता रहे तो अच्छा है। और वही आवाज जो बगल वाले रूम में, मान लीजिए कि उनका बड़ा भाई या तो बहन कुछ एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो वही आवाज से वो भाई और बहन, उसको गुस्सा आता है।
क्योंकि उन्होंने तय किया है कि जब मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तो आवाज नहीं होनी चाहिए, दखल अंदाज नहीं होनी चाहिए। तो जब हम कोई विचार फिक्स कर देते हैं तो उसके आधार पर ही हमारे दिमाग में से हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बाहर निकलते हैं, और वो हॉर्मोन्स की वजह से या तो हम खुश होते हैं या तो हम गुस्सा करते हैं। दोनों बात में यदि हम साक्षी भाव से देखते रहे कि आप गुस्सा भी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब देखते रहे कि मैं गुस्सा हो रहा हूं या वो मैं गुस्सा कर रहा हूं, तो वो साक्षी भाव है, वो दृष्टा भाव। आप देखते रहिए कि मैं खाना खा रहा हूं या तो ये प्रेम में कर रहा हूं या तो मैं तिरस्कार कर रहा हूं। तिरस्कार, प्रेम, सब कुछ आप जिस जगह पर बैठे हो, जिस तरह का आपका ब्रॉटअप है, जिस संस्कृति में आप पैदा हुए हो, जन्म से लेकर आज तक, जब माँ के पेट में हम आए वहां से लेकर आज तक जो जो बात हमारे दिमाग में गई, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, उसकी वजह से हमारा एक सिद्धांत बनता है, और इसके अनुरूप यदि होता है तो हॉर्मोन्स इस तरह के बाहर निकलते हैं, नहीं होता तो अलग तरफ से। दोनों में केवल और केवल हमें देखना ही है। तो ऐसा मत सोचिए कि यदि शायद कोई गुस्सा हो गया तो वो खराब व्यक्ति है, या तो फिर आप भी गुस्सा हो गए तो ये बहुत बुरा हुआ, मैं तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे ध्यान करता हूँ फिर भी गुस्सा मुझे आ गया, तो ये तो बुरी बात है। ऐसा मत सोचिए, केवल देखते रहिए। शरीर का भाव है, वो शरीर उसके अनुसार ही चलेगा, हमें केवल देखना ही। अंजलि जी, उम्मीद है कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो और कोई प्रश्न? थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Namaste. नमस्ते। Thank you so much, sir. Thank you.